नमस्ते टू ऑल। डॉक्टर प्रियंका हेयर एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 जब मैं शूट कर रही हूँ। मैं आज उठ गई थी 5 बजे, देन फ्रेश वगैरह होके 5:30 बजे से मैंने चैंटिंग करनी शुरू करी। मैंने अपने 5 राउंड्स कंप्लीट करे। सो बाय 6:15 समथिंग मेरे राउंड्स कंप्लीट हो गए थे। नचिकेत को उठाया तो वो उठ नहीं रहा था अभी। सो मैंने सोचा चलो मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ। तो टुडेज वेट इज़ 84.35. So yesterday it was 84.90. So I lost around 550 grams. Fine. So it's a good loss. Anyways, so उसके बाद मैं यहाँ शूटिंग करने बैठ गई हूँ। एंड मैंने रात को ही वैसे अपना पीछे नचिकेत के रूम में हमने स्पेस बना दी है, तो रात को ही मैंने अपना साइकिल खोल के रख दिया था एंड वॉक पैड खोल के रख दिया था। ठीक है, तो आज मैं साइकिलिंग और वॉक पैड दोनों करूँगी। अच्छा, कल मैंने क्या किया था, तो कल मैंने ज़्यादा नहीं, बिकॉज अभी 27 अक्टूबर के बाद मैंने अभी नया नया मतलब दैट वाज द फर्स्ट डे, तो मैंने साइकिलिंग की थी 100 कैलोरीज बर्न करी। एंड बिकॉज आई हैव अ फाइब्राइड ऑफ 8 mm, तो मैंने एब सिर्फ 10 किए, मैं उतना नहीं कर पाई क्योंकि पहले मैं कर लेती थी, काफ़ी अच्छे सेट्स कर लेती थी व्हेन आई वाज इन हल्द्वानी एंड बागेश्वर, व्हेन इट वाज स्टार्टिंग ऑफ कोविड, तो तब तक मैं कर लेती थी। बट हाँ, कोविड के सेकेंड वेव में आई शिफ्टेड टू दिल्ली, यहाँ स्पेस की बड़ी कमी थी, तो मैं घर में कुछ नहीं कर पाती थी, बाहर वॉक नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। क्लिनिक शुरू हो गया एंड उसमें हमने एंडलेस लोगों को सर्विस दी फ्री ऑफ कॉस्ट उस वक्त। एंडलेस सर्विस इन द सेंस कि अगर रात को 12-1 बजे भी फ़ोन आ जाता था तो हम पिक करते थे। तो वो लोगों को आदत भी पड़ गई, कोविड के बाद भी वो सब जारी रहा। और आज तक मेरे पास कभी भी फ़ोन आ जाते हैं लोगों के, तो उनको आदत पड़ जाती है। एंड बीइंग सॉफ्ट हार्टेड मना करना मुश्किल हो जाता है। आज भी लोग, काफ़ी लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सोचते हैं कि हमें कंसल्टेंसी मिले, काफ़ी लोग, बहुत नहीं। तो एंड बट द थिंग इज़ कि हम लोगों का टाइम कंस्ट्रेन होता है, हमें बच्चों को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है। तो अब मैंने क्या नए डिसीजंस लिए हैं कि ये तो सैटरडे संडे आई विल कीप ऑफ, तो आज सैटरडे का ऑफ है, तो आई विल शो यू जो मशीन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, वॉक पैड एंड जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, साइकिलिंग वगैरह, जो फ्लैट्स में यूज़ कर सकते हैं और उसको बहुत कम स्पेस घेरती हैं ये चीज़ें। तो ये मैं आज के ब्लॉग आज शूट करूँगी, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बिकॉज मैंने सैटरडे एंड संडे का क्लिनिक अब ऑफ करना शुरू कर दिया है। दूसरा मैंने एक और चीज़ किया है कि जैसे मैं 3 बजे घर लौटती थी, तो उसके बाद वापस मुझे 6 बजे जाना होता था, अगर मुझे 6:30 बजे से बैठना है क्लिनिक में, तो इन दिस पीरियड ऑफ 3 आवर्स तो मेरे पास वही टाइम है जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपने घर को देख सकती हूँ, अपना थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, या थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तो उसके बाद क्या होता था कि उसमें भी लोग कॉल कर देते थे, तो अब मैं उसको साइलेंट मोड पर डाल लेती हूँ घर पे आके। तो अब जिसकी भी कॉल आती है, तो कोई पेशेंट की कॉल आ रही है मेरा जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको मैं उसी की कॉल्स में जो हूँ अब रिप्लाई बैक करती हूँ, क्योंकि जनरली जो ऐसी कॉल्स होती हैं जो चाहते हैं कि फ्री में हम एडवाइस लें, तो उनका नहीं करती हूँ। हाँ, अगर किसी को फ्री में ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको बोलना चाहिए कि हाँ, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, तो उसको हम फ्री में भी देते हैं। बट अब हम लोग के भी टाइम की वैल्यू है, सब कुछ है, तो उतना हम नहीं कर सकते हैं कि इमिडिएटली कॉल जो है अटेंड करें, बिकॉज आफ्टर ऑल अपनी भी हेल्थ को देखना है। और अब जो टाइम है आ गया, बिकॉज आई एम 40 नाउ, कि मुझे अपनी केयर करनी चाहिए। फैमिली सबकी कर ली है, अब अपनी बहुत ज़रूरी होगी। खुद में अगर आई विल नॉट बी हेल्दी, तो इवन आई विल नॉट बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट्स, एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर द सर्जरी ऑफ दिस फाइब्रॉइड। एंड ओनली मेडिसिन्स विल नॉट वर्क ओवर हेयर। सिर्फ मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं, लाइफस्टाइल का बहुत फ़र्क पड़ता है, मेजर फ़र्क ही लाइफस्टाइल का है। सो मेडिसिन्स जो है बूस्ट करने के लिए वो मैं ले रही हूँ, डिटॉक्स के लिए, सबके लिए, ताकि वो हेल्प करे। मैंने पहले भी अपने स्टेटस पे डिस्कस किया था, लाइक लिवर डिटॉक्स के लिए मैं कुटकी वगैरह ले रही हूँ। कुटकी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वेट लॉस में। एंड बाकी यस, शिलाजीत वगैरह, सो दैट एक्टिव रहे इंसान, थकावट ना हो।
और मिनरल्स की भी कमी पूर्ति हो जाती है। एंड बाकी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं फीमेल के जिसमें शतावरी वगैरह, अशोक वगैरह सब मिला होता है, वो मैं ले रही हूँ। एंड हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम टेकिंग आयरन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसमें जो लौह भस्म वगैरह होता है वो ये सब, और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आ गए हैं जिसमें क्या बोलते हैं, पालक वगैरह सबके एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो नेचुरल फॉर्म में मैं आयरन भी ले रही हूँ। तो दीज आर द थिंग्स विच आई एम इनटू। एंड हाँ, वेट लॉस के लिए आयुर्वेद में जो पेटेंट मेडिसिन है नावा का गुगलू, जो सॉरी दैट इज़ क्लासिकल मेडिसिन, नावा का गुगलू, दैट इज़ ऑल्सो आई एम टेकिंग। सो ये सब चीज़ें मैं ले रही हूँ। बाकी सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स आपके मल्टीविटामिन डेली एक लेती हूँ। बिकॉज मल्टीविटामिन इसलिए भी ले रही हूँ बिकॉज मैंने अभी जो मेजर डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ, अपने डाइट में, वो ये है कि मैंने किसी भी तरीके का अनाज बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। नॉट ओनली वीट, बट मैंने वीट राइस के अलावा मिलेट्स भी अभी एलिमिनेट कर दिए, ओट्स वगैरह, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ कार्बोहाइड्रेट नो। एंड इन आयुर्वेदा में हम लोगों को बोला जाता है कि आपको अपतर्पण चिकित्सा करनी है। तो अपतर्पण इज़ वन इज़ तो उल्लंघन, ठीक है। तो उल्लंघन में, और जब भूख लगे तब खाना, तो हम एटलीस्ट 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, 16 घंटे की कर लें। बट होता क्या है मेरे साथ, जब मैं क्लिनिक से रात को घर लौटती हूँ तो उस वक्त मुझे ज़रूर क्रेविंग होती है। कुछ भी करो, मुझे उस वक्त होती है क्रेविंग। जब मैं क्लिनिक से घर लौटती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ खाना है। तो ये एक चीज़ रहती है जब हम जो हैं ऐसी डाइट पे रहते हैं कि जो लो कार्ब हो। तो इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मुलेट किया कि ताकि मुझे ज़्यादा क्रेविंग ना हो उस वक्त। तो उस डाइट में मैंने जो है प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा दिया, फैट बढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने कैलोरीज उसको एकदम कैलोरी डेफिशिट रहे, इसलिए मैंने ज़रा भी उसमें कुछ भी अनाज यूज़ नहीं किया। इवन जो हम लोगों का ओट्स वगैरह होता है उसमें भी मतलब उसका कार्ब कंटेंट रहता है 50% के करीब, या उससे ज़्यादा ही रहता होगा, आई विल सी टुडे। तो मैंने जो अपना मील लिया आज वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। मैंने वेजीज ली जो घर में अवेलेबल थी, ब्रोकली थी मेरे पास, मशरूम था, एंड उसमें मैंने पनीर ऐड किया एंड क्रीम ऐड की थी, और वो खाया। एंड उससे मैं काफ़ी देर फुलफिल रही, मुझे कोई भी मतलब भूख नहीं लगी, राइट। एंड रात को व्हाट आई हैड इज़ कि जब मैं लौटी तो थोड़ा सा जब मुझे क्रेविंग हो रहा था, सो व्हाट आई हैड इज़ कि मेरे पास बटर मिल्क था, मैंने वो बटर मिल्क लिया एंड मैंने थोड़ा सा पनीर भुर्जी लिया, वो फटाफट बन जाता है। हाँ, ये सब चीज़ें मैं पहले इसलिए भी नहीं कर पाती थी, मेरे अपने लिए अलग से करने का मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं चुकंदर डाल के, बीटरूट डाल के वो आटे गूंदूँ और उसका बनाऊँ। एंड जो मेरी मेड है वो ये सब एक्स्ट्रा करती नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग जो मैंने देखा, तो सब्जी कटवा ली मेड से, तो ये फटाफट हो जाता है एंड फुलफिल भी करता है, इसका रिजल्ट भी आया आज। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट भी बोल सकते हैं इसको। एंड मैं लो कैलोरी डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट, वेरी वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। एंड इसका क्या पीछे साइंटिफिक बेस है, वो मेरी छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे को मैंने ऑफ डे रखा है, हो सका तो मैं उसमें आपको शूट करूँगी इन कमिंग डेज, बल्कि मैं तब शूट करूँगी जब मैं 5 kg टारगेट जो इजीली फुलफिल कर लूँ। नो, तब भी नहीं। देखते हैं, अब मैं 10 kg टारगेट जब फुलफिल कर लूँ, ठीक है, तो तब मैं आपको उसके पीछे का साइंस बताऊंगी। ओके, ऐसे साइंस बताना ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो लेट मी लूज 10 kg फर्स्ट, तो फिर इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का बेस मैं आपको बताऊंगी जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर टुमारो, क्योंकि कल मैं आपको कुछ मशीन्स भी दिखाऊंगी, आज शूट करूंगी, कल दिखाऊंगी, जो हम इजीली कर सकते हैं जब हम फ्लैट में रहते हैं। मैं, हाँ, जब आप वर्किंग है ना, तो मुझे नहीं लगता आप अलग से टाइम निकाल के जिम जा सकते हैं। मैं तो नहीं जा पाती, बिकॉज अलग से जिम जाने का मतलब है मुझे 2 घंटे निकालने हैं, आना जाना वहाँ करना, और वहाँ करने के लिए भी लगभग जिम में आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, एंड देन फिर आना जाना, तो 2 घंटा लग जाता है। मैं अलग से नहीं निकाल पा रही। मैंने बीच बीच में कोशिश भी की थी ज्वाइन करने की, बट मैं छोड़ के आ जाती थी बिकॉज टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता, और वॉक वगैरह का ऐसा हो जाता है कि वो भी आपको
वेदर को देखना पड़ता है, आज वेदर ख़राब है तो नहीं जा पा रहे हैं, बहुत गर्मी है तो नहीं जा पा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है तो नहीं जा पा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो जो टाइम मिलता है मुझे, या तो मॉर्निंग का ही मिलता था, मॉर्निंग वॉक हो नहीं पाता था, तो इसलिए मशीन्स रख ली कि उसमें कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाए, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है कि कुछ और किया जा सके। तो बट हाँ, ये चीज़ें अंडर द बेड स्टोर हो जाती हैं, एक कॉर्नर में स्टोर हो जाती है। तो कल आई विल बी शूटिंग दीज मशीन्स फॉर यू। तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं या स्पेस की कमी है, तो हो सकता है उनके कुछ काम आ जाए। ओके, हरे कृष्णा।